नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एसी डीसी बल्ब, जिसे हम इन्वर्टर बल्ब भी बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इसमें कौन सी वायर क्या काम करती है और ये सर्किट कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक कंप्लीट एलईडी बल्ब बनाना सीखेंगे कि कैसे हम एसी डीसी बल्ब को अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, कौन सा सर्किट चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं। तो मेरे सामने आप यहाँ पे दो सर्किट देख पा रहे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसी डीसी ड्राइवर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, यही वो सर्किट होता है जो हमारे इस बल्ब को इन्वर्टर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, यहाँ पे एक ये आईसी लगा है, एक ये आईसी लगा है और साथ में कुछ डायोड लगे हैं, रेजिस्टर लगे हैं और काफी सारे कंपोनेंट लगे हैं। और इसके इस साइड देखोगे तो यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर लगे हैं, इंडक्टर कॉइल्स लगी हैं, एमओवी लगे हैं सर्ज प्रोटेक्शन के लिए और साथ में एक ये कॉइल लगी है। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये वायरिंग यहाँ पे दी गई है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दो यहाँ पे हमने फ्यूज रजिस्टर इस्तेमाल करे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूज रजिस्टर के पास से जो वायर निकलती है ये होती है हमारी एसी लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वायर हमारी एसी के लिए, यहाँ पे हमें एसी कनेक्ट करना है। और इसके इस साइड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें टोटल 4 वायर मिल जाती है। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा भी होता है कि कौन सी वायर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लैक वाली है, ये एलईडी नेगेटिव है, ये रेड वाली है, ये एलईडी पॉजिटिव है और ये व्हाइट वाली चार्जिंग के लिए है और ये हमारी इनेबल पिन है। ठीक है, जिसको हम ईएन बोलते हैं। तो यही वायर लगी होती है दोस्तों इस सर्किट में। और एक आप यहाँ पे जैक देख पा रहे हो, यहाँ पे होगी हमारी बैटरी कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मार्केट में कई सारे एसी डीसी बल्ब ड्राइवर अवेलेबल हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ हमारे यहाँ इंडियन कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। बट जहां तक हमने देखा है तो मैक्सिमम ड्राइवर में दोस्तों बीएमएस नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि बीएमएस क्या होता है? बीएमएस होता है दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो हमारी बैटरी को प्रोटेक्ट करती है ओवर चार्जिंग से और साथ में कांस्टेंट वोल्टेज देती है हमारी आउटपुट में। ठीक है, तो दोस्तों कई ड्राइवर में वो नहीं लगा होता है, लेकिन दोस्तों ये सर्किट हम खुद डिजाइन करवाते हैं तो इसमें हमने बीएमएस ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, तो जिन सर्किट में दोस्तों बीएमएस नहीं लगा होता है तो उस सर्किट में दोस्तों हमें बैटरी के साथ एक छोटा सा बीएमएस लगाना पड़ता है ताकि हमारी जो बैटरी है वो ओवरचार्ज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ड्राइवर अलग अलग वोल्टेज के आते हैं, अलग अलग इसका करंट रेट होता है। तो आप किसी भी ड्राइवर के साथ कोई भी पीसीबी यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, आप इसके साथ वही एमसीपीसीबी लगा सकते हैं जो इस ड्राइवर के लिए बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास एक एमसीपीसीबी है। तो ये सिंपल दोस्तों हमारी एलईडी का सर्किट है, बट ये एलईडी सर्किट भी दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक जो डायरेक्ट हमारा हाई वोल्टेज से चलता है और एक सर्किट वो है जो हमारा 3.7 वोल्ट से चलता है, जो कि बैटरी पे ऑपरेट होता है। जब दोस्तों हमारे घर में लाइट आई होती है तब हमारा जो हाई वोल्टेज पे चलने वाला एलईडी का सर्किट है वो ग्लो करता है और जब लाइट चली जाती है तब हमारा बैटरी पे चलने वाला जो सर्किट है वो ग्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे 4 वायरें देख रहे होंगे। तो इस वाले पीसीबी जो हमने डिजाइन करवाया है इसमें भी 4 ही वायरें हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी ये एमसीपीसीबी और ये ड्राइवर सर्किट मंगवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले जो ब्लैक वायर है इसके साथ लिखा है एलईडी नेगेटिव। तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इस जो इसके सेंटर में होल दिया गया है वायर निकालने के लिए उसके साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हम इसको पहले फिट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आती है ये वाली बॉडी। ठीक है, ये एसीडीसी की बॉडी आती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये इसका नीचे का पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है,
ये इसकी B22 कैप होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी शोल्डरिंग होती है, ठीक है। और इसके साथ एक ये वाला प्लास्टिक का एक पीस होता है जिसपे ये हमारा MCPCB लगता है, ठीक है दोस्तों। और ये इसके अंदर एक लॉक होता है, वहां पे ये आसानी से फिट हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है इसका ये डिफ्यूजर, ठीक है दोस्तों। ये काफी हाई क्वालिटी में बॉडी है दोस्तों, ये हम स्पेशली अपने लिए बनवाते हैं, तो ये काफी मजबूत बॉडी है, ठीक है। एक आती है चाइनीज वाली जो 150-200 रुपए में आपको कोई भी दे देता है LED बल्ब, लेकिन वो दोस्तों ना तो उसकी गारंटी होती है, ना ही बेकार सर्किट होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ये 3 स्क्रू है जो कि हम यहां पे लगाएंगे। तो दोस्तों वैसे तो हम ये ड्रिल मशीन की मदद से करते हैं, बट आपको दिखाने के लिए मैं पेचकस की मदद से इसको टाइट कर रहा हूं, क्योंकि ड्रिल मशीन हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें लगी है। तो मैं यहाँ पे YouTube स्टूडियो में ये बना रहा हूं, तो यहाँ पे ड्रिल मशीन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों हमने ये 2 स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे तीसरा वाला स्क्रू भी टाइट करेंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा ये वाला जो MCPCB है वो इस प्लास्टिक की बॉडी में फिट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा ड्राइवर है इसकी जो ये 4 वायर है, इनको इसके सेंटर में जो होल है वहां से निकाल लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो MCPCB में दोस्तों जो जो इसका टर्मिनल है उस पे उसका नाम लिखा गया है, जैसा ड्राइवर पे लिखा गया है वैसा ही MCPCB पे लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने सिंपल वैसे ही कनेक्ट करना है। तो ये रेड वाला LED पॉजिटिव था, तो हम ये LED पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो आपने शोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको यहां पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखना है ये जो आप यहाँ पे शोल्डर करोगे ये मजबूती से हो जाए, ठीक है। अब जो ब्लैक वाला था वो हमारा था LED नेगेटिव का, तो अभी हमने इसको LED नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये LED नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसका यहां पे आपने देख लेना है चार्जिंग वाला है व्हाइट, तो व्हाइट को हमने चार्जिंग वाले के साथ ही कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो लास्ट बचता है दोस्तों इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, जो हमारा इनेबल पिन है जिसपे EN लिखा गया है। तो ये अलग अलग सर्किट में दोस्तों अलग अलग लिखा गया होता है ऊपर, तो आप कंफ्यूज मत होना, हर एक ड्राइवर के लिए अलग से MCPCB बना होता है, ठीक है। तो आपने अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग ही MCPCB को परचेज करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये कनेक्शन हमने कर दी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जो AC लाइन है वो कनेक्ट होगी, वो कैसे कनेक्ट होगी ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अभी आपने करने हैं इसके साथ बैटरी के कनेक्शन, ठीक है। बैटरी के कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पे आपको एक मेल जैक लगाना है, ठीक है। जहां पे जो फीमेल जैक है वहां पे आपको एक मेल जैक अंदर इसके घुसाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास मेल जैक है तो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास जो मेल जैक है वो हमारी वर्कशॉप में पड़ा हुआ है, अभी स्टूडियो में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको शोल्डर ही कर दूंगा बैटरी की वायर को आपको दिखाने के लिए। तो इस जैक के नीचे यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, जहां पे आपको बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका प्लस वाला टर्मिनल है ये वाला, और ये इसका नेगेटिव वाला है। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे शोल्डर कर देंगे बैटरी के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी बनाओगे तो आप यहाँ पे जैक का इस्तेमाल ही करना, ठीक है। क्योंकि जो बैटरी है ना उसका बैकअप 5 या 6 महीने के बाद कम हो जाता है, तो आपको अगर बैटरी रिप्लेस करनी पड़े तो आपको फिर से शोल्डर उतारनी करनी ना पड़े, इसलिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है जिससे आप बैटरी को सिंपल रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये जो हम सर्किट प्रोवाइड करते हैं ना, ये अच्छी क्वालिटी का सर्किट है और इसकी आप गारंटी 2 साल भी दे सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा सर्किट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने सारे कंपोनेंट लगे हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं ओवर वोल्टेज से, शॉर्ट सर्किट से, या फिर और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके घरों में तो उससे, ठीक है।
कई सारी वैरायटी के सर्किट अवेलेबल हैं जो काफी सस्ते भी होते हैं। एक तो चाइनीस आया हुआ है जो मात्र 100 या 150 रुपए के अंदर मिल जाता है आपको, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो जुगाड़ करके बनाया गया होता है। वो क्या करते हैं, जो लिथियम आयन के जो सेल होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, ये जो सेल होते हैं है ना, तो ये बड़ी वाली जो बैटरी होती है ना, जो हमारी आजकल चल रही है, यही सेल उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो जब वो बैटरी दोस्तों डेड हो जाती है ना, तो उसके जो सभी सेल होते हैं ना, वो सारे डेड नहीं हुए होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अभी भी काम कर रहे होते हैं उन बैटरियों में, लेकिन उनकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। उनका बैकअप काफी कम हो चुका होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं लोग, उन बैटरियों में से ये छोटे छोटे सेल निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा जो बैटरी है वो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो उसी बैटरी को दोस्तों ये वो सस्ता वाला ड्राइवर जो चाइनीस आता है उसमें डाल के आपको बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे आपकी जो बैटरी है वो खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी और खुद ब खुद यहां से ही आउटपुट भी ले लेगी। जब हमारा, तो दोस्तों ये सर्किट काम कैसे करेगा ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब हमारे घर में लाइट आएंगी, ठीक है, तो यहां पे एसी आएगा जिससे हमारा ये एलईडी पूरा का पूरा एमसीपीसीबी है वो ग्लो करेगा, ठीक है। और यहां से आपको 5 वोल्ट डीसी भी मिलेगा जो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये जो चार्जिंग वाला आपको टर्मिनल दिख रहा है ना, तो यहां पे भी 5 वोल्ट मिलेगी जिससे हमारा जो बैटरी वाला सर्किट है वो भी ऑन रहेगा इस एमसीपीसीबी में, और जो हमारा हाई वोल्टेज पे चलेगा वो भी ऑन रहेगा, ठीक है। तो अब सपोज करो जैसे ही लाइट जाती है, लाइट चलेगी, तब ये हमारा सर्किट हमारा किस पे हो जाएगा, बैटरी पे हो जाएगा। बट ये तभी चलेगा दोस्तों जब ये वाला हमारा फेज और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है। जब ये कनेक्ट होगा तब हमारा ये बैटरी वाला सर्किट ऑन होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे इन्वर्टर सर्किट, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही इसको खुद से चार्ज करना है मैनुअली, ना ही इसको ऑन ऑफ करना है। आपने सिंपली इसको जहां पे आपका एलईडी बल्ब लगता है वहां पे लगा देना है। जब लाइट आएगी ये खुद ब खुद चार्ज होता रहेगा इसका बैटरी, और साथ में आपका बल्ब भी ऑन होगा। और जब लाइट चली जाएगी तो ये खुद ब खुद बैटरी पे हो जाएगा। और जब आपका जो स्विच होता है मैनुअली उसको ऑफ करोगे ये ऑफ भी हो जाएगा। ये सारा काम करता है यही वाला इसका जो सेंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये सेंसर कैसे काम करता है, कैसे ये पूरा सर्किट काम करता है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको इसके सर्किट की पूरी डिटेल बताएंगे और सर्किट बना के आपको बताएंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये मैनुअल स्विच से जैसे हमारी लाइट पे ऑन ऑफ होता है वैसे ही हो जाता है, और ये कैसे बैटरी पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास ये बैटरी पड़ी है, ये पुरानी ही बैटरी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए यही बैटरी डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी अभी फुल चार्ज। हमारे पास पुरानी वाली बैटरी चार्ज थी तो हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। नए वाले जो दोस्तों एलईडी बल्ब होते हैं उनमें नई बैटरी डाली जाती है और प्रॉपर चार्ज करके डाली जाती है, ठीक है। तो अभी हम यही दिखा रहे हैं आपको पुरानी बैटरी के साथ ही, क्योंकि अभी चार्ज करने में टाइम लग जाएगा नई बैटरी करेंगे तो सारी बैटरी दोस्तों एक जैसी ही होती है। ये प्लस होता है इसका, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नेगेटिव होता है ये वाला साइड। तो नेगेटिव आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसा कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका कवर को हटा के यहाँ पे भी शोल्डर कर सकते हो। ये पूरी बॉडी इसकी नेगेटिव होती है और ये बीच वाला जो है ऊपर की साइड यही इसका पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गई हमारी बैटरी और ये आ गई 2 वायर्स जो हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसके बैटरी के ऊपर हम शोल्डर कर लेते हैं। तो ये हम इसको शोल्डर, और ये हमने यहाँ पे इसको शोल्डर कर लिया, ठीक है। तो अभी हम इस वायर को यहाँ पे अटैच कर देंगे, थोड़ी सी फ्लक्स लगा लेते हैं ताकि ये मजबूती से कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कितना मजबूती के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो नेगेटिव वाला वायर है ना दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ही कनेक्ट करता हूँ क्योंकि जब हम इसको बॉडी के अंदर डालते हैं ना, जो हमारा एलईडी बल्ब का बॉडी है ये वाला, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा
सेट करने में दिक्कत आता है, कई बार जो इसका वायर है वो लूज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर ही इसको शोल्डर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से टेप कर देंगे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसको शोल्डर कर देते हैं कुछ इस तरह से रख के। यहाँ पे हम थोड़ी सी वायर, शोल्डरिंग वायर लगा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने लगाई। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम नेगेटिव के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। आप चाहो तो किसी भी साइड से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना आसानी से कनेक्ट हो गया। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ग्लू गन होता है ना, उसकी जो ग्लू है वो भी इस पे डाल के इसको कवर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर इसका कवर आता है, इसका जो टेप आता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ रखा है, जो कि ऑलरेडी इस सेल पे चढ़ा हुआ है, और ऐसा ही एक कवर और आता है, आप इसको उसके ऊपर चढ़ा के थोड़ी सी हीट करोगे तो ये अपने आप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा कि इस बैटरी पे लगा हुआ है। ठीक है, जिससे हमारी वायर्स भी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो वो सारा सामान दोस्तों हमारी वर्कशॉप में पड़ा है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको टेप ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये वाला और ये वाला कहीं पे भी कनेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये होती है दोस्तों डॉक्टर टेप, तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो मजबूती है ना दोस्तों इस टेप की, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये निकलती नहीं है, बिल्कुल सेट हो जाती है एक बार लगने के बाद। तो इसको आपने थोड़ा सा लेना है और इतना पीस इसका कट करके इस पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हो, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो निकले ना, इसलिए हम यहाँ पे डॉक्टर टेप अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि जो डॉक्टर टेप है ना वो मजबूती से इस वायर को पकड़े रखेगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारी जो वायर है वो यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, और एक टुकड़ा हमने जो हमारा नेगेटिव है उसको भी लगा देना है, ताकि वो वायर भी हमारी यहां से निकले ना। ये ऐसे करना है हमने, और इसको यहाँ पे हमने ऐसे करके लगा देना है। अब ये डॉक्टर टेप लगाने से दोस्तों क्या हुआ, ये वाले जो हमारे वायर्स हैं ये मजबूत हो गए। ठीक है, ये आसानी से निकलेंगे नहीं। और इसकी जो बैक साइड है उस साइड भी आपने एक छोटा सा पीस और लेना है डॉक्टर टेप का, वो लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो बैटरी है वो किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं होगा नीचे। ठीक है, तो वो थोड़ा इंसुलेट हो जाएगा। तो इसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए इसके जो शोल्डर है इसके ऊपर अब हमारा जो नॉर्मल टेप आता है वो कर देंगे। ठीक है, और अभी दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, अभी हमने करना है अपनी बैटरी का कनेक्शन। ठीक है, तो वो इसी फीमेल कनेक्टर के साथ होगा। अगर आप कनेक्टर इस्तेमाल करोगे तो आपने सिंपल यहाँ पे कनेक्टर वाली वायर अटैच करनी है और यहाँ पे लगा देनी है। और अगर आप यहाँ पे आप कनेक्टर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट शोल्डर कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट शोल्डर दोस्तों, तो दोस्तों इसे शोल्डर करने के लिए आपको इस वायर को ये सेंटर वाले होल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया हमने नीचे की तरफ रखना होता है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव है ये वाला, तो हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच कर देते हैं पहले। तो ये हमारी पॉजिटिव वायर है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने इस नेगेटिव को इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहां पे कनेक्टर का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बैटरी के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं और काफी मजबूती से ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसका ट्रायल करते हैं कि ये हमारा बैटरी पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो हमारा एसी वाले वायर है, 2 फेज और न्यूट्रल, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा ये वाला जो सर्किट है ये ऑन हो चुका है और इसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस आ रही है। ठीक है, तो अभी ये सर्किट हमारा बैटरी पे चल रहा है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे देखा जब हम बैटरी पे चलाते हैं ना इसको, ये देखिए फिर से चलाता हूं, तो इसके आधे ही एलईडी बल्ब जल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बैटरी वाला सर्किट है ये सेंटर वाला, यही इसके साथ ग्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा ये सर्किट बनके रेडी है। अभी हमने इसको करना है इस बॉडी के अंदर फिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बॉडी के अंदर फिट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसके कनेक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरह से ये दोनों वायर बाहर की तरफ निकाल लेने हैं, जैसा कि हमने निकाल ली है। अब हम डालेंगे इसको, ये जो इसमें होल दिख रहे हैं ना ये वाले, इनके अंदर। तो ये हम यहां से डालेंगे इस तरह से। ठीक है, एक वायर हमारी निकल चुकी है, अभी हमने दूसरी वाली इसके अंदर डालनी है। तो ये हमारी दोनों वायर यहां से निकल चुकी है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम दोस्तों इन वायर को अभी यहां पे शोल्डर कर देंगे। पहले थोड़ा सा शोल्डर कर देते हैं ताकि ये वायर अंदर की तरफ ना चली जाए, बाकी का हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर कर दिया है। ठीक है, अभी इसको हमने पूरी तरह से कनेक्ट करना है। अभी हमने इसको सिर्फ लॉक करा है ताकि ये वायर बाहर की तरफ ना निकले। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये वाली जो बैटरी है ये हमने यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से फिट कर देनी है। तो ये बैटरी दोस्तों हमने इसके अंदर फिट कर दी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा बैटरी का बाकी का पोर्शन है ये हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐसे करके फिट कर देना है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, है ना। तो अभी ये जो लॉक है ना दोस्तों, इस लॉक को हमने इस वाले लॉक के अंदर डालना है। ये भी यहाँ पे लॉक है। ठीक है, तो अभी हम इसको तो दोस्तों इसको हमने इस लॉक के अंदर डालना है और इसको ऐसे करके लॉक कर देना है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हो हमारा ये एलईडी बल्ब बनके रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने ये यहां पे दोनों कनेक्शन को शॉर्ट करा तो ये बैटरी पे हमारा एसी डीसी बल्ब ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको एसी पे भी चेक करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों अभी हम ये करते हैं कनेक्शन मजबूत। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप ये वाले कनेक्शन करोगे तो ये दोनों कनेक्शन दोस्तों आपने बिल्कुल एक साइज के रखने हैं। अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो आपका जो एलईडी बल्ब है एसीडीसी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो दोस्तों ये आप यहां पे देख पा रहे हो ये हमारा एलईडी बल्ब बनके रेडी है। तो जैसे हमने इसको शॉर्ट करा तो आप यहां पे देख पा रहे हो हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अभी हमने क्या करना है दोस्तों, अभी हमने इसका जो डिफ्यूजर है वो इसके ऊपर फिट करना है, ऐसा वाला। ये है दोस्तों इसका डिफ्यूजर जो यहाँ पे फिट आएगा। ठीक है, इसके ऊपर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ग्लू की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लू के साथ ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फेविकोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लग चुका है हमारा फेविकोल। अब हमने क्या करना है, इस डिफ्यूजर को इसके ऊपर सेट करना है। तो इसके लिए भी ये लॉक बना है, ये यहाँ पे लॉक है, इस साइड पे आप देख पा रहे हो। तो इस लॉक में हमने सिंपल इसको ऐसे करके डालना है और ऊपर से इसको कवर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा एलईडी बल्ब बनके रेडी है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये अच्छे से चल भी रहा है। ठीक है,
तो अभी हमने करना है इसको हाई वोल्टेज पे टेस्ट, जो कि एसी लाइन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ, तो ये आ गया दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब का होल्डर, और ये हमारा इसका प्लग है। आप ये मत सोचना कि ये हमारा चार्जर है मोबाइल का। इसके अंदर दोस्तों हमने मोबाइल चार्जर का जो सर्किट है वो निकाल के बाहर फेंक दिया है, और यहाँ पे इसको एज ए प्लग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये एसी लाइन हमने डायरेक्ट इन 2 पिन के साथ कनेक्ट करी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस एलईडी बल्ब को इसके साथ चेक करेंगे। तो ये हमने इसका जो कनेक्शन है वो कर दिया है। अभी ये एलईडी बल्ब इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एलईडी बल्ब चल पड़ा है। ठीक है, ये कितना अच्छे से चल रहा है, और जैसे ही दोस्तों लाइट जाएगी तो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, सपोज करो हमारी ये लाइट चली गई, ये मैंने स्विच को ऑफ करा था, तो अब आप देख पा रहे हो ये हमारा बैटरी पे ऑन है, और ये जैसे लाइट आई तो ये अभी हमारा लाइट पे हो गया। फिर से लाइट बंद हुई तो देखिए ये इन्वर्टर की तरह ग्लो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काम करता है हमारा इन्वर्टर बल्ब। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी बल्ब को अभी हम अच्छे से साफ करेंगे। ठीक है, तो साफ करने के लिए दोस्तों आपको एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह का, और साथ में इस केमिकल की। ये केमिकल क्या है दोस्तों, ये है हमारा अल्कोहल। ठीक है, हमारा जो थिनर है वो स्ट्रांग होता है काफी, जिससे हमारा डिफ्यूजर का जो पॉलिश है वो रिमूव हो जाता है। तो पॉलिश रिमूव ना हो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर स्पिरिट का। ठीक है, अल्कोहल ही होता है ये। आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई और थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारे थिनर आते हैं मार्केट में। तो दोस्तों ऐसे करके आपने इसको साफ करना है अच्छे से, और साफ करके दोस्तों आपने इसकी जो पैकिंग है वो कर देनी है। ये पैकिंग कैसे होती है एक बार फिर से टेस्ट करवा के बता देता हूं। ये देखिए चल रहा है हमारा। इसको अभी हम दोस्तों अभी हम फुल चार्ज करेंगे, और फुल चार्ज करने के बाद इसके 2-3 ट्रायल होंगे, जिसमें हम इसका बैटरी का टेस्ट करेंगे कि बैटरी बैकअप कितना है, और उसके बाद हम दोस्तों इसकी लाइफ चेक करेंगे कि इस एलईडी बल्ब की लाइफ कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए अलग से मशीन होती है जिसपे ये टेस्टिंग होती है, वो हमारी वर्कशॉप पे है। अगर आप चाहते हो कि मैं उन मशीन पे इसकी टेस्टिंग करके बताऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम लाइव डेमो आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी पैकिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पैकिंग के लिए कुछ इस तरह की पैकिंग होती है जो हमें मिलती है, जो हम खुद बनवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं। तो ये हमारे पास इस शेप में मिलती है। ठीक है, तो इसको आपने सिंपल ऐसे करके फोल्ड करना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ, और ये वाला जो इसका पोर्शन है इसको आपने ऐसे बेंड करना है, और इसको ऐसे और फिर ये लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एलईडी बल्ब का बॉक्स बनके रेडी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इस बल्ब को इसके अंदर डालना है, और इसके जो ये लॉक है इनको इसके अंदर डाल देना है, और इसको यहाँ पे आपने फोल्ड करके इसके अंदर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एलईडी बल्ब ऐसे बनके रेडी हो जाता है सेल होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप इसके जो साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका कौन सा एलईडी है वगैरह वगैरह, इसके साइज और इसकी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे एलईडी बल्ब का जो पावर फैक्टर है ना वो 0.9 होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपके घर में जो बिजली की खपत है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं, और ये नीचे हमारा कुछ पता लिखा हुआ है हमारे प्लांट का, JBLED का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताना, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।